एलन मस्क की जीवन कहानी दक्षिण अफ्रीका से शुरू होती है, जहां उनका जन्म हुआ था। बाद में वे एक अमेरिकी उद्यमी बन गए, जिन्होंने पेपाल की सहस्थापना की और स्पेसएक्स की स्थापना की, जो एक लॉन्च वाहन और अंतरिक्ष यान निर्माता है। वे टेस्ला, एक इलेक्ट्रिक कार कंपनी के मूल प्रमुख निवेशकों में से एक और उसके सीईओ भी थे। एलोन रीव मस्क अपने माता-पिता के 3 बच्चों में सबसे बड़े हैं और 3 देशों के नागरिक हैं: दक्षिण अफ्रीका, कनाडा और संयुक्त राज्य अमेरिका। उनका जन्म 1971 में मस्क, एक मॉडल और पोषण विशेषज्ञ, और एरोल मस्क, एक इलेक्ट्रोमैकेनिकल इंजीनियर के घर हुआ था, जिन्हें एलोन ने एक भयानक इंसान के रूप में वर्णित किया है। एलोन मस्क के इतिहास के बारे में जानने के लिए पूरा लेख पढ़ें, जो आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणादायक है। मस्क का जन्म कनाडा में हुआ था। उनकी मां कनाडाई थीं और पिता दक्षिण अफ्रीकी थे। मस्क का बचपन किताबों और कंप्यूटर में ही बीता। बचपन में उन्हें उनके सहपाठियों द्वारा तंग किया जाता था और अक्सर कक्षा के गुंडों द्वारा पीटा जाता था, जब तक कि वह किशोरावस्था में खुद का बचाव करने के लिए पर्याप्त मजबूत नहीं हो गए। उन्होंने 12 साल की उम्र में एक वीडियो गेम बनाया और इसे एक कंप्यूटर पत्रिका को बेच दिया। मस्क ने 1988 में कनाडा का पासपोर्ट प्राप्त करने के बाद दक्षिण अफ्रीका छोड़ दिया, क्योंकि उन्होंने अनिवार्य सैन्य कर्तव्य के माध्यम से रंगभेद का समर्थन करने से इनकार कर दिया और संयुक्त राज्य अमेरिका में पेश की गई उच्च आर्थिक संभावनाओं का पीछा करना चाहते थे। मस्क 17 साल की उम्र में क्वींस यूनिवर्सिटी में पढ़ने और दक्षिण अफ्रीका में सैन्य सेवा से बचने के लिए कनाडा चले गए। मस्क को उसी साल कनाडा की नागरिकता मिल गई, आंशिक रूप से इसलिए क्योंकि उन्हें लगा कि इस तरह से अमेरिकी नागरिकता पाना आसान होगा। मस्क 1992 में पेंसिल्वेनिया विश्वविद्यालय में व्यवसाय और भौतिकी का अध्ययन करने के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका चले गए। भौतिकी में दूसरी स्नातक की डिग्री हासिल करने से पहले उन्होंने अर्थशास्त्र में स्नातक की डिग्री हासिल की। पेन छोड़ने के बाद मस्क ऊर्जा भौतिकी में पीएचडी हासिल करने के लिए कैलिफोर्निया में स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय गए। लेकिन वह पीएचडी एलन मस्क डिग्री में शामिल नहीं हो सकी, क्योंकि वह अपनी पहली फर्म शुरू करने के लिए स्टैनफोर्ड से केवल 2 दिन बाद ही बाहर चले गए। 1995 की गर्मियों में मस्क सिलिकॉन वैली चले गए। उन्होंने स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के अप्लाइड फिजिक्स में पीएचडी प्रोग्राम में दाखिला लिया, लेकिन 2 दिन बाद ही पढ़ाई छोड़ दी। एलन के 15 महीने छोटे भाई किम्बल मस्क ने हाल ही में क्वींस यूनिवर्सिटी से बिजनेस की डिग्री हासिल की थी और उनके साथ जुड़ने के लिए कैलिफोर्निया आए थे। जैसे जैसे शुरुआती इंटरनेट की लोकप्रियता बढ़ी, भाइयों ने जिप2 नामक एक कंपनी विकसित करने का फैसला किया, जो मानचित्रों के साथ एक इंटरनेट बिजनेस डायरेक्टरी थी। इस तरह एलन मस्क ने बिजनेस की दुनिया में प्रवेश करना शुरू किया। जिप2 ने अंततः एंजल निवेशकों की भर्ती की और भाइयों के प्रयासों की बदौलत एक लाभदायक फर्म बन गई। जिप2 को भाइयों ने 1999 में कॉम्पैक को $307 मिलियन में बेच दिया। इसके बाद एलन ने अपनी खुद की ऑनलाइन वित्तीय सेवा कंपनी X.com बनाई। कॉन्फिनिटी X.com के कुछ ही महीने बाद पीटर थियल और 2 अन्य लोगों द्वारा बनाई गई कंपनी, जिसका मुख्यालय उसी इमारत में था, इसकी मुख्य प्रतिस्पर्धी थी। मार्च 2000 में दोनों फर्म शामिल हो गईं और अपने प्रमुख उत्पाद का नाम पेपाल रखा, जो व्यक्तियों के लिए एक ऑनलाइन मनी ट्रांसफर सेवा थी। अक्टूबर 2002 में ऑनलाइन नीलामी साइट ईबे ने ईबे स्टॉक में $1.5 बिलियन में पेपाल को खरीद लिया। एलन मस्क, जो कंपनी के 11.7% इक्विटी शेयरों के साथ पेपाल के सबसे बड़े शेयरधारक थे, 31 साल की उम्र में खुद को ईबे स्टॉक में $165 मिलियन के साथ पाया। पेपाल छोड़ने के बाद से उन्होंने मानवता के दीर्घकालिक अस्तित्व के लिए 3 अलग-अलग अस्तित्वगत जोखिमों को संबोधित करने पर ध्यान केंद्रित करने वाली कंपनियों की स्थापना, सहस्थापना और या नेतृत्व किया है: जलवायु जोखिम, एकलग्रह निर्भरता जोखिम और मानव प्रजाति अप्रचलन जोखिम। इनमें से 2 कंपनियों, स्पेसएक्स और टेस्ला मोटर्स, को बनाने के लिए उन्होंने अपनी पूरी शुरुआती संपत्ति को जोखिम में डाल दिया। मस्क ने 2004 में टेस्ला मोटर्स को संचालित करने में मदद करने के लिए इंजीनियर मार्टिन एबरहार्ड और मार्क टारपेनिंग के साथ मिलकर काम किया, जहां उन्होंने दुनिया के पहले इलेक्ट्रिक वाहन टेस्ला रोडस्टर के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 2007 में कई विवादों के कारण एबरहार्ड को कंपनी से निकाल दिए जाने के बाद मस्क ने सीईओ और उत्पाद वास्तुकार का पद संभाला। उनके नेतृत्व में टेस्ला दुनिया के सबसे लोकप्रिय और वांछित वाहन ब्रांडों में से एक बन गया है।
एलन मस्क की स्पेसएक्स ने रॉकेट बनाने और सैन्य मिशनों को अंजाम देने के लिए नासा और अमेरिकी वायुसेना के साथ कई हाई प्रोफाइल अनुबंधों पर हस्ताक्षर किए हैं। मस्क ने 2025 तक मंगल ग्रह पर एक अंतरिक्ष यात्री को तैनात करने के लिए एक सहयोगी मिशन पर नासा के साथ काम करने की अपनी इच्छा के बारे में मुखर रूप से बात की है। एलन मस्क हमेशा से ही विभिन्न अंतरिक्षयुग प्रौद्योगिकियों के समर्थक रहे हैं, लेकिन उनके लिए यह हमेशा एक आसान यात्रा नहीं रही है। स्कूल में तंग किए जाने के बाद वे एक छोटे व्यवसाय के मालिक और अंततः 2 रचनात्मक फर्मों के सीईओ बन गए। लेकिन उन्होंने वहां से ऊपर उठने का फैसला किया और कभी भी इससे कम पर समझौता नहीं किया। टेस्ला इलेक्ट्रिक ऑटोमोबाइल बनाने के अलावा सोलरसिटी की खरीद के कारण सौर ऊर्जा क्षेत्र में भी मजबूत उपस्थिति रखता है। 2006 में स्थापित यह स्वच्छ ऊर्जा सेवा कंपनी अब 2 रिचार्जेबल सौर बैटरी विकसित करती है, जिनका उपयोग मुख्य रूप से स्थिर ऊर्जा भंडारण के लिए किया जाता है। पावरवॉल को आवासीय बैकअप पावर और ऑफ ग्रिड उपयोग के लिए डिजाइन किया गया है, जबकि पावर पैक को व्यवसाय या इलेक्ट्रिक यूटिलिटी ग्रिड उपयोग के लिए डिजाइन किया गया है। एलन मस्क का जन्म वर्ष 1971 में दक्षिण अफ्रीका में हुआ था। उन्हें टेस्ला मोटर्स और स्पेसएक्स के सह-संस्थापक के रूप में जाना जाता है, लेकिन उन्होंने पहली बार अपनी संपत्ति पेपाल के सह-संस्थापक के रूप में अर्जित की थी। टोनी स्टार्क, जो काल्पनिक चरित्र बनाया गया था, मस्क उर्फ आयरन मैन, से काफी प्रभावित था। वास्तव में आयरन मैन 2 के तत्वों को स्पेसएक्स के अंदर और बाहर दोनों जगह शूट किया गया था। यहां तक कि एलन मस्क भी फिल्म में दिखाई देते हैं। टेस्ला मोटर्स के लिए मस्क का आधिकारिक वार्षिक वेतन $1 है, जो स्टीव जॉब्स और अन्य प्रसिद्ध उद्यमियों के समान है। मस्क ने 12 वर्ष की आयु में स्वयं कंप्यूटर प्रोग्रामिंग सीखी और वीडियो गेम ब्लास्टार का निर्माण किया, जिसे उन्होंने $500 में बेचा। एलन मस्क 2002 में 31 वर्ष की आयु तक अमेरिकी नागरिक नहीं बने थे। एलन मस्क 17 साल की उम्र में दक्षिण अफ्रीका से कनाडा चले गए थे। बाद में उन्होंने कॉलेज की पढ़ाई के लिए अमेरिका के पेंसिल्वेनिया विश्वविद्यालय में दाखिला लिया। स्नातक होने के बाद मस्क स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय में भौतिकी स्नातक की पढ़ाई करने के लिए कैलिफोर्निया चले गए। उन्होंने केवल 2 दिन बाद ही स्टैनफोर्ड से पढ़ाई छोड़ दी और तेजी से बढ़ते इंटरनेट उद्योग का लाभ उठाने का विकल्प चुना। ग्रेजुएट स्कूल से निकलने के बाद मस्क ने तुरंत अपना पहला स्टार्टअप Zip2 शुरू किया, जो ऑनलाइन अखबारों को नक्शे और व्यापार निर्देशिकाएं उपलब्ध कराता था। 1999 में उन्होंने कंपनी को $307 मिलियन में बेच दिया। मस्क ने 1999 में X.com की सहस्थापना की, जो एक ऑनलाइन भुगतान स्टार्टअप था जो बाद में पेपाल बन गया, जिसे ईबे द्वारा $1.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर की इक्विटी में खरीद लिया गया, जिसमें से मस्क को $165 मिलियन अमेरिकी डॉलर मिले। टेस्ला मोटर्स, एक फर्म जो इलेक्ट्रिक स्पोर्ट्स ऑटोमोबाइल डिजाइन और बनाती है, की सहस्थापना मस्क ने की थी। टेस्ला वहां सफल रही जहां इलेक्ट्रिक वाहन क्षेत्र में अन्य महत्वपूर्ण निर्माता विफल रहे। वह वर्तमान में टेस्ला के सीईओ और मुख्य उत्पाद वास्तुकार हैं। राष्ट्रीय राजमार्ग सुरक्षा प्रशासन ने टेस्ला मॉडल एस को 5.45 सुरक्षा रेटिंग दी, जो किसी भी कार को दी गई अब तक की सर्वोच्च रेटिंग है। मस्क सोलरसिटी के पीछे के प्रेरकों में से एक हैं, जिसे उन्होंने और उनके चचेरे भाइयों ने बनाया था। वह कंपनी के मुख्य शेयरधारक भी हैं। एलन मस्क ने स्पेसएक्स, जिसे पहले स्पेस एक्सप्लोरेशन टेक्नोलॉजीज के नाम से जाना जाता था, भी बनाया, जो रॉकेट तकनीक पर ध्यान केंद्रित करते हुए अंतरिक्ष प्रक्षेपण वाहनों को डिजाइन और निर्माण करता है। उनका लक्ष्य पृथ्वी से परे मानव जीवन का विस्तार करने के लिए अंतरिक्ष यात्रा की लागत को कम करना है। मस्क ने मूल रूप से स्पेसएक्स के लिए धन जुटाने के लिए संघर्ष किया, जिसे निवेशकों ने एक काल्पनिक कल्पना के रूप में खारिज कर दिया। मस्क ने इसे वास्तविकता बनाने के लिए अपना सारा निजी धन स्पेसएक्स में लगा दिया, जो अब तक लिखी गई हर व्यावसायिक सलाह के विरुद्ध है। एलन मस्क ने बचपन से ही उद्यमी प्रवृत्ति दिखाई है। उनके इंजीनियर पिता और आहार विशेषज्ञ मां ने अपने बेटे के प्रौद्योगिकी के प्रति जुनून को पहचाना और प्रोत्साहित किया। उन्होंने उसे गर्मजोशी से स्वीकार किया। जब वह 10 साल का था, तब उसे अपना पहला कंप्यूटर मिला और उसने खुद ही प्रोग्रामिंग करना सीखा। 12 साल की उम्र में छोटे लड़के ने ब्लास्टर नामक एक पूरी तरह से खेलने योग्य वीडियो गेम बनाया, जिसे उसने कथित तौर पर $500 में बेचा।
एलन मस्क ने प्रिटोरिया बॉयज हाई स्कूल में पढ़ाई की और 1988 में स्नातक किया। दक्षिण अफ्रीका की अनिवार्य सैन्य ड्यूटी से बचने के लिए वह 1989 में कनाडा चले गए और ओंटारियो में क्वींस यूनिवर्सिटी में दाखिला लिया। उसके बाद वह केवल 5 महीने तक प्रिटोरिया विश्वविद्यालय में रहे। मस्क अर्थशास्त्र में स्नातक की डिग्री हासिल करने के लिए पेंसिल्वेनिया विश्वविद्यालय के वार्टन स्कूल ऑफ बिजनेस गए। स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय के भौतिकी स्नातक कार्यक्रम में स्वीकार किए जाने के बाद उन्होंने अपनी उद्यमी महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने के लिए 2 दिन बाद ही वहां से निकल गए। जैसा कि हम एलन मस्क की जीवनी के बारे में जानते हैं, हम समझते हैं कि उन्होंने ऐसे लक्ष्यों का पीछा किया है जिसने न केवल उन्हें बल्कि उनके साथ काम करने वाले लोगों की टीम को भी प्रेरित किया है। चाहे वह अंतर्ग्रहीय अंतरिक्ष उड़ान हो या इलेक्ट्रिक वाहन, ये सभी उद्देश्य भविष्य की ओर उन्मुख हैं और मौजूदा स्थितियों में नाटकीय रूप से सुधार ला रहे हैं।